नमस्कार, मैं हूं अमन कुमार और आप देख रहे हैं अमन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इसके पहले हम बाल मनोविज्ञान के वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने आपको यूपी टेट के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रिपरेशन कराया था। तो फिर से हाजिर है एक और वीडियो के साथ जिसमें हम बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को अपने सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले प्रश्न की हम बात करेंगे। यहाँ पे लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? तो ऑप्शन आप सही से देखेंगे। प्रथम स्तर, सेकेंड स्तर, थर्ड आंसर या फोर्थ स्तर। तो आपको यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में जो है प्रथम स्तर में जो है नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित किया गया है। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। अगला प्रश्न है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, भाषा, सामाजिक अनुभव, परिपक्वन यानी परिपक्वता ये भी प्रभावित करेगी, भाषा भी प्रभावित करेगी, क्रियाकलाप भी प्रभावित करेगा, जबकि सामाजिक अनुभव जो है प्रभावित नहीं करेगा। तो आप पूछा गया है नहीं करेगा, तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ। सामाजिक अनुभव जो है व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। अगला प्रश्न है, वायोगत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? अपेक्षा नहीं, उपेक्षा का यहाँ पे दिया गया है, एक तरह से नकारात्मक है। तो ऑप्शन है देखेंगे, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई और जैविक। यानी तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। इसकी जो है जैविक जो चीज़ है इस वस्तु को वायोगत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से पहलू में से इसकी उपेक्षा की गई है यानी होती है। अगला प्रश्न है, 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो वे निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक स्तर, पूर्व संक्रियात्मक स्तर, इंद्रिय जनित गामक स्तर, अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। यहाँ पे पूछा गया कि 1 वर्ष के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं, यानी कहीं ना कहीं ये इंद्रियां हैं। आँख, कान क्या है? हमारी इंद्रियां हैं। कान जो है सुनने में मदद करती है, आँख देखने में। तो ये सब क्या है? इंद्रिय गामक यानी इंद्रिय जनित गामक स्तर में शामिल होती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूलन बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये रिया कक्षा पिकनिक तय करने में ऋषभ में सहमत नहीं है। अगर प्रश्न को सही से समझेंगे तो उत्तर भी सही आप दे सकते हैं। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूलन बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ, सहयोग और नैतिकता के साथ यह संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वायोगत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? सक्रिय अनुकूलन, पारस्परिक शिक्षण, सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास या फिर अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ, पारस्परिक शिक्षण के साथ। पारस्परिक शिक्षण अर्थात एक दूसरे से शिक्षण यानी सीखना। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है, सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सकें, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है। यानी किस चरण की ओर? यानी कोहलबर्ग के किस चरण में यह बात आती है? ऑप्शन है औपचारिक चरण, चौथा कानून और व्यवस्था, पर औपचारिक चरण, 5वां सामाजिक संविदा, या पूर्व औपचारिक चरण, पहला दंड परिवर्तन, या फिर पूर्व औपचारिक चरण, दूसरा व्यक्तिकता और विनिमय।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ। यह कोहलबर्ग के औपचारिक चरण चौथे यानी कानून और व्यवस्था के चरण की ओर संकेत दे रही है। अगला प्रश्न है, कर्नैल सिंह कानूनी कार्रवाई तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार का समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में हैं? परंपरागत, पश्च परंपरागत, पूर्व परंपरागत या परापरंपरागत? तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ, पश्च परंपरागत, अर्थात ये कोहलबर्ग के नैतिक विकास के पश्च परंपरागत विकास की अवस्था में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? ऑप्शन है वर्णन करना, पहचान करना, अंतर करना या फिर वर्गीकृत करना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ। कहा गया कि संज्ञानात्मक प्रक्रिया में दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है, यानी उसमें अंतर यानी डिफरेंस, अंतर करना। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोणों की सराहना कर सके। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों करेंगे, अपने से स्थिति के अनेक परिक्षेप विकसित करेंगे। तो तर्क संगत नहीं होगा, निर्माण भी नहीं होगा, संक्रियाकरण भी नहीं होगा, यानी आत्मसात। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन सेकंड के साथ, आत्मसात करेंगे, यानी अपने उसको या एक तरह से आत्मसात यानी अपने जीवन में उतारेंगे और इस तरीके से स्थिति में अनेक परिक्षेप को विकसित करेंगे। अगर उसका अनुसरण करेंगे, उसको आत्मसात करेंगे तभी। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है, 4 ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे। प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना। तो जहाँ भी न करना आए अगर बच्चे के बारे में, तो वो तो पहले ही आप काट सकते हैं, ऑप्शन होगा नहीं। बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम है। तो ये भी थोड़ा अनुचित विकल्प है। और तीसरा है सहयोगात्मक समस्या समाधान। सहयोगात्मक शब्द क्या है? ये सकारात्मक है, एक तरह से उचित विकल्प है। अगला विकल्प देख लेते हैं, प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्तकार देना प्राथमिक स्तर पे उचित नहीं है। तो राइट आंसर आपका चला जाएगा थर्ड के साथ। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है? सहयोगात्मक समस्या समाधान। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? ऑप्शन है आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, व्यक्तिगता और विनिमय, अक्षय अंतर व्यक्तिगत संबंध या फिर सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। 4 ऑप्शन है इसमें दिया गया है, ए और बी, ए सी, बी और ए, बी और डी। तो आप यहाँ पे पहले ऑप्शन को सही पढ़ेंगे, आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, व्यक्तिगता और विनिमय, अच्छे अंतर व्यक्तिगत संबंध। तो इसमें ए और बी सही है, तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ, बी और ए, अर्थात व्यक्तिगत और विनिमय, फिर आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण। अगला प्रश्न है, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। यह विचार डैश डैश द्वारा रखा गया है, अर्थात यह विचार किसके द्वारा किया गया है कि विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। यह एक तरह से परिभाषा है। किस वैज्ञानिक के? ऑप्शन है चीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की या फिर पावलोव। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ। यह जो विकल्प है वाइगोत्स्की का है, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न है, मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता है? अमूर्त चिंतन, मूर्त चिंतन, सामाजिक चिंतन या फिर अहम केंद्रित व्यवहार। तो मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था
यानी यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ अमूर्त चिंतन मुख्य विशेषता है। अगला प्रश्न है कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे जस जस चिंतन करते हैं, अलग आयु में अलग तरीके से, अलग चरणों में समान तरीके से, संदर्भ के अनुसार या फिर अभिभावकों द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ, यानी अलग आयु में अलग तरीके से जो है बच्चे चिंतन करते हैं। अगला प्रश्न है वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? सामाजिक, आनुवंशिक, शारीरिक, नैतिक। 4 ऑप्शन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ वाइगोत्स्की को आप याद रखेंगे सामाजिक सांस्कृतिक। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामक अर्थात संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? तो यहाँ पे पियाजे पूछा गया सामाजिक मुद्दों से सरोकार, अनुकरण से स्मृति और मानसिक निरूपण, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, विकल्पों में निर्वाचन और विश्लेषण करने की योग्यता। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। अगला प्रश्न है कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर। तो आप कभी भी ध्यान रखेंगे यहाँ पे कठोर निर्देश नहीं होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर धर्म की बात नहीं की जाती है, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर या फिर नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ के साथ सबसे सटीक आंसर। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके कर सकता है। अगला प्रश्न है पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह क्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है डैश डैश कहलाती है? प्रत्यक्षण, समायोजन, समावेशन या फिर स्कीमा। तो आप लोग सबसे पहले ध्यान देंगे जहाँ भी पियाजे होंगे और पियाजे में ऐसा चीज आएगा कहा गया है, देखेंगे यहाँ पे पियाजे से 2 क्वेश्चन आता है, एक स्कीमा और इसको आप ध्यान देंगे यहाँ पे मिस्टेक हो सकता है। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है डैश डैश क्या कहलाता है? यहाँ पे समावेशन होगा, इसी से संबंधित एक पियाजे संबंधित आंसर स्कीमा भी आता है। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे, यहाँ पे स्कीमा राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ, स्कीमा नहीं समावेशन के साथ। तो राइट आंसर चला जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर थर्ड। स्कीमा भी ये पियाजे का ही है, ये दूसरे प्रश्न में पूछा गया है। अगला प्रश्न है कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है? सहयोग की नैतिकता, नैतिक तर्कड़ा, नैतिक यथार्थवाद या फिर अनैतिक यथार्थवाद। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को नैतिक तर्कड़ा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? वस्तु अस्थायित्व पूछा गया है, यहाँ पे आप ध्यान देंगे, यानी चीजों को पहचानने लगता है। ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण, संवेदी प्रेरक चरण या फिर पूर्व संक्रियात्मक चरण। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ के साथ। छोटा बच्चा जो है जब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है तो धीरे धीरे अपने वस्तुओं को पहचानने लगता है। अगला प्रश्न है बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यानी बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह सिद्धांत का श्रेय जाता है, यानी यह कथन किसका है आपको बताना है। ऑप्शन है पियाजे, पावलोव, कोहलबर्ग या फिर स्किनर। इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ। इसके जो बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ को सृजन करते हैं, यह कथन जो है पियाजे का है। अगला प्रश्न है वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। ऑप्शन है संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ के साथ
मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो है बच्चा तार्किक रूप से वस्तु और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। अगला प्रश्न है, बच्चे के बौद्धिक विकास का 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। कोहलबर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ, पियाजे के द्वारा। आप लोगों ने देखा इंद्रिय कामक या उसको बोलते हैं संक्रियात्मक, संवेदी, प्रेरक अवस्था, औपचारिक। यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न में दे दिया गया है पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। ये चारों अवस्था किसने दी है? जीन पियाजे ने दिया है। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ 24 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है? अमूर्त संकल्पना जहाँ भी आएगा तो आप समझ लेंगे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, अर्थात 11 से 18 वर्ष या 11 से ऊपर होगा। तो ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक, यानी तर्क ज्यादा तो करते हैं बच्चे, तो चला जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 के साथ। और केवल अमूर्त देगा तो 7 से 11, यानी यह तूफान और तनाव काल का जैसे स्टेनले हाल का कथन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी 7 से 11 वर्ष। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष तक के दौरान बच्चा डस डस सबसे बेहतर सीखता है। निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान का उपयोग द्वारा या इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। तो ये दिया गया है कि पहली अवस्था लगभग 2 वर्ष। तो 2 वर्ष तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इंद्रियों का प्रयोग द्वारा सीखता है, जैसे आँख कान से सुन के। अगला प्रश्न है, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है? संवेदन प्ररोध अवस्था, औपचारिक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था या फिर मूर्त क्रियात्मक अवस्था। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ, पूर्व क्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है, प्रश्न थोड़ा इसमें ज़्यादा है इसलिए थोड़ा फास्ट डिवीजन करेंगे इसमें। निम्न में से किसका कथन है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है? यानी ये आप पे वैज्ञानिक का नाम बताना है, किस मनोवैज्ञानिक का यह कथन है? जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की या फिर स्किनर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ। ये जो कथन है ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है, यह जीन पियाजे का कथन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बच्चों की अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है? यानी बच्चों की अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार किसने माना है? लॉरेंस कोहलबर्ग, लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे या फिर स्किनर। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ। लेव वाइगोत्स्की ने अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? नैतिक विकास की अवस्था, तो नैतिक है, ध्यान देंगे, जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग, फ्रायड या फिर सीयर्स। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ, लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिकता का विकास सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने और उनमें विभेद करने लगता है? ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो है बच्चा अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने और उनमें भेद करने लगता है। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा, सक्रिय सदस्य की बात करें किशोरावस्था में होते हैं सक्रिय सदस्य। अगला प्रश्न है, पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों का समावेश हो जाने को क्या कहा है? व्यवस्थापन, सात्विकरण, खोज या फिर निर्माण। तो पियाजे के बारे में पूछा गया है, राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ, सात्विकरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक के बच्चे में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है? ऑप्शन है 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष या फिर 12 वर्ष। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ, 6 वर्ष की आयु तक बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है।
बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? तो निर्माण एवं खोज का सिद्धांत ऑप्शन स्किनर, वाइगोत्स्की, जीन पियाजे या फिर कोहलबर्ग। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ, निर्माण एवं खोज का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था बच्चों के विकास के संबंध में। अगला प्रश्न है, बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? आधारहीन आत्मचेतना देख ऑप्शन दिया गया, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था या फिर किशोरावस्था या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ, किशोरावस्था को जो है आधारहीन आत्मचेतना का संबंध, इससे संबंध कहा गया है। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किसका होता है? परिवार का, विद्यालय का, समाज का या फिर धर्म का? तो आप लोग ध्यान देंगे, धर्म का होगा नहीं, वाइगोत्स्की से पूछा गया है तो विद्यालय भी नहीं होगा, परिवार भी नहीं होगा। सामाजिक जो सिद्धांत दिए थे वो किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने। तो वाइगोत्स्की को देख के आप समाज का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ, इसको आप लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, पियाजे द्वारा बताई गई बाल विकास की 4 अवस्थाओं में औपचारिक अथवा अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था की अवधि है जन्म से 2 वर्ष। और अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, अमूर्त पूछा गया, अमूर्त नहीं है तो आप ध्यान देंगे, मूर्त, अमूर्त, औपचारिक। औपचारिक यानी ये आपका किशोरावस्था जाता है, 11 वर्ष से ऊपर होता है। फिलहाल ऑप्शन देखते हैं, जन्म से 2 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक, 7 से 11 वर्ष तक या फिर 11 से लेकर प्रौढ़ावस्था तक। जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष यानी ये सब बाल्यावस्था, 7 से 11 ये सब क्या होगा आपका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ, यानी ये किशोरावस्था में होता है। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार डैश डैश वर्ष से कम आयु के बालकों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है? 6, 8, 9 या फिर 10? तो ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि है जन्म से 5 वर्ष की आयु तक, जन्म से 2 वर्ष की आयु तक, तीसरे वर्ष से 6 वर्ष की आयु तक या फिर 7वें वर्ष से लेकर किशोरावस्था के प्रारंभिक काल तक। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिया गया है नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि पूछा गया है, तो आप लोग अच्छे से यहाँ पे देख लेंगे, जन्म से 2 वर्ष की आयु तक। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत के अनुसार नैतिक या चारित्रिक विकास का चरम अवस्था है स्व केंद्रित अवस्था, परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था या फिर आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास अवस्था के सिद्धांत के अनुसार नैतिक या चारित्रिक विकास की चरम अवस्था जो है आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था है। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार डैश डैश के बाद डैश डैश में लिंग संबंधी चेतना हो जाता है? ऑप्शन है किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था कम, बाल्यावस्था, किशोरावस्था कम। तो आपको यहाँ पे उचित विकल्प चुनना है, ऑप्शन 4 दिया गया है, तो 42 का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। वाइगोत्स्की के अनुसार बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था में लिंग संबंधी चेतना कम हो जाती है। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालक को डैश डैश में जिस प्रकार की डैश डैश प्राप्ति होगी उसका डैश डैश भी उसी प्रकार होगा। ऑप्शन है विद्यालय, पुस्तकें, समाज सुविधाएं। तो वाइगोत्स्की है तो आप ध्यान देंगे कहीं ना कहीं उसमें समाज जरूर आएगा, तो इसमें समाज नहीं है, इसमें समाज नहीं है, इसमें भी समाज नहीं है, तो आप समाज के ही आधार पर उत्तर देंगे। तो आपका क्वेश्चन ऐसे ही आसान हो गया, तीनों को काट दिए, राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ, समाज में जिस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होंगी उसका विकास भी उसी प्रकार का होगा। तो आसानी से आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, बाल विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बालकों में नैतिकता के विकास के कुछ निश्चित और सार्वभौमिक अवस्थाएं पाई जाती हैं। बालक के व्यक्तित्व के हर पहलू के विकास में समाज का विशेष योगदान होता है। बाल्यावस्था में बालक के लिए नैतिक वही होता है जो उसके स्व अर्थात आत्म कल्याण से जुड़ा होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, केवल ए, केवल बी, ए एवं बी या फिर ये सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 के साथ, यानी ये सभी जो है अवस्थाएं इसमें पाई जाती हैं, ए, बी और सी। अगला प्रश्न है, राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। अगला और आपका आखिरी प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बालक परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकता है?
अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, ये तो होगा नहीं। ये 2 वर्ष की अवस्था होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होगा नहीं। मूर्त संक्रियात्मक होगा नहीं 7 से 11, यानी अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ। तो इस वीडियो में आपके बाल विकास के 45 प्रश्न समाप्त हो गए। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी ग्रुपों में शेयर कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।